हेलो गाइस व्हाट्सअप। तो कैसे आप सब? होप यू आर डूइंग फाइन। आज हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल टेस्ट के बारे में। ये यदि आप CUET की तैयारी कर रहे हैं और आप जिस कोर्स में इनरोल हैं, यानी जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, यदि उसमें एक टॉपिक है आपका जनरल टेस्ट, तो आप समझ लीजिए कि उसमें आपको एक रीजनिंग अटैम्प्ट करना पड़ेगा, उसमें मैथमेटिक्स आपको अटैम्प्ट करनी पड़ेगी, उसमें आपको जनरल अवेयरनेस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें उसके अंदर पूछी जाएंगी। ठीक है, उसमें आपको 75 क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें आपको 60 क्वेश्चन यहाँ पर अटेम्प्ट करने पड़ेंगे, और उसमें जो टाइम लिमिट जो आपका दिया गया 60 दिया, यानी हर एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पर 1 मिनट दिए जाएंगे। ठीक है, तो इस जनरल टेस्ट में बेसिकली आज हम 2 टॉपिक की बात करने वाले हैं। पूरा PDF क्रिएट करके लाए हैं कि आपका जो रीजनिंग है उसमें कौन कौन से टॉपिक्स बनते हैं जिस पे क्वेश्चन बनेंगे, और आपका मैथमेटिक्स यानी न्यूमेरिकल एबिलिटी में कौन कौन से वो टॉपिक्स हैं जिस पे क्वेश्चन बनने वाले हैं, वो हम डिस्कस करके आए हैं। पूरा बढ़िया से यहाँ पर PDF तैयार किया गया है। तो यदि आप चैनल पर नए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, और ये देखिए यहाँ पर ये टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, इसको स्कैन कर यहाँ से भी आप जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक्स है वो तो हम आपको बताएंगे, और उसमें किस तरह के क्वेश्चंस बनेंगे वो भी बताएंगे। हालांकि क्वेश्चन को हम सॉल्व नहीं करेंगे, बट क्वेश्चन के टाइप्स को हम जरूर यहाँ पर आपसे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो रीजनिंग में आपको कौन कौन से टॉपिक्स यहाँ पर आपको पढ़ने हैं, उसका पढ़ने का तरीका भी हम यहाँ पर आपको बताएंगे। ठीक है, तो टॉपिक्स पहले कौन कौन से हैं रीजनिंग में, जैसे कि आपका पहला टॉपिक है आपका यहाँ पर ब्लड रिलेशन होता है। ब्लड रिलेशन में एक सिंपल सा होता है जिसमें थोड़ा बहुत रिलेशन बता देंगे, इसका पापा है, वो उनकी दादी, एक सिंपल क्वेश्चन। और एक जो होता है आपका फोटोग्राफ टाइप का होता है, इसमें फोटोग्राफ को पॉइंट करके कोई पर्सन किसी को कुछ बताता है, तो बाद में बताना पड़ता है कि ये फोटोग्राफ में जो आदमी है इसका इससे क्या यहाँ पर रिलेशन बनता है। या कभी कभार यहाँ पर पॉइंटिंग टाइप के भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, जैसे बोलूँ मैं, पॉइंटिंग टूवर्ड्स ए, बी सेड योर मदर इज़ यंगर सिस्टर ऑफ माई ब्रदर, देन हाउ ए इज़ रिलेटेड टू बी। तो इस तरह के भी क्वेश्चन पॉइंटिंग टाइज, फोटोग्राफीज, और सिंपल एक जो बेसिक से बनते जो आप सभी जानते हैं उस तरह के यहाँ पर बनते क्वेश्चन हैं। ठीक है, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट और ऑर्डर एंड रैंकिंग, ये दोनों टॉपिक समझिएगा एक मर्जिंग टॉपिक होते हैं, यानी दोनों टॉपिक को आप एक दूसरे से रिलेट कर सकते हैं। ऑर्डर रैंकिंग अरेंजमेंट किस तरह का, जैसे आपका हाइट का यहाँ पर दे सकता है, आपको यहाँ पर वेट का दे सकता है, आपको एज का दे सकता है। जैसे यहाँ पर जैसे मैं बोलूँ कि भाई जो बी है वो ट्वाइस ओल्ड है ए से, यानी बी की जो उम्र है वो ट्वाइस है ए से, बट ट्वाइस यंगर देन एफ बी है। ठीक है, और सी जो है वो हाफ द एज ऑफ ए है बट इज़ ट्वाइस ओल्डर देन डी है। देन सेकंड ओल्डेस्ट कौन होगा, या ओल्डेस्ट ऑफ ऑल कौन है, कौन यंगेस्ट है। इस तरह के क्वेश्चन में आपके यहाँ पर बनते हैं। उसके बाद हाइट का बता देगा, क्लासरूम कोई है, इसकी हाइट इससे ज़्यादा बट इससे कम है, बी की हाइट इससे ज़्यादा है, तो हाइट पे आता है। और तीसरा जो यहाँ पर ऑर्डर रैंकिंग बनता है कि आपको एक रो दे दी जाएगी, उसमें बोला जाएगा यदि राम की पोजीशन 17th है टॉप से, तो उसकी और 28th है बॉटम से, देन उसमें उस क्लास में या उस लाइन में यहाँ पर कितने स्टूडेंट्स टोटल हैं, या लेफ़्ट से उसकी पोजीशन क्या है, राइट से क्या पोजीशन है। ये सारे जो क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं वो आपके सीटिंग अरेंजमेंट, ऑर्डर एंड रैंकिंग में यहाँ पर इंक्लूडेड होते हैं। बुक्स भी रिकमेंड कौन से आप कर सकते हैं वो भी यहाँ पर हम बताएंगे। उसके बाद क्यूब्स एंड डाइस आप यहाँ पर जानते हैं। क्यूब्स एंड डाइस सिंपल से आप कोई सा भी 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब कुछ भी दे सकते हैं। यहाँ पर कोई नंबर से प्लॉट कर दें रैंडमली, से 5 4 6 यहाँ पर जैसे हमने प्लॉट कर दिया। ठीक है, उसके बाद जैसे यहाँ पर हमने कर दिया 5 6 2। अब यहाँ पर पूछ लेंगे कि भाई अगर 4 जब टॉप पे रहेगा तो उस केस में उस 4 के बॉटम में कौन सा यहाँ पर नंबर रहेगा, इस तरह के क्वेश्चन। या पूरे डाइस आपको यहाँ पर खोल के वो ऐसे दे देंगे। ठीक है, इस तरह के खोल कैसे करके दे देंगे, बोलेंगे जब ये इसको हम पैक कर देंगे देन विच नंबर विल बी एट दी टॉप। तो इस तरह के कई क्वेश्चन यहाँ पर क्यूब्स एंड डाइस के बनते हैं। उसके बाद जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है आपके यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग, यहाँ पर इंपॉर्टेंट कोडिंग डिकोडिंग कई तरह के यहाँ पर कई वेरियस टाइप्स के यहाँ पर कोडिंग डिकोडिंग बनती हैं। थोड़ा थोड़ा चलिए यहाँ पर आपको हम डिस्कस करके बता देते हैं। पहला जो बेसिकली जो टाइप बनता है, जैसे कि एक सिंपल जो टाइप बनता है कि जैसे कोई भी यहाँ पर नंबर दे दें, जैसे मैंने बोला कि पेपर को वो बोल देंगे को हम लिख सकते हैं OZODQ। ठीक है, देन हम उसी कोड में यानी उसी लैंग्वेज कोड में हम पेंसिल को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। ये पहला टाइप है, डायरेक्ट आपको लेटर से लेटर दे देंगे, आपको यहाँ पर सीक्वेंस देखना पड़ता है और फिर उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर अकॉर्डिंगली यहाँ पर निकालना पड़ता है। दूसरा क्या रहता है, एक थोड़ा और अजीब से कोडेड दे सकते हैं वो लोग, यहाँ पर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। जैसे बोल दिया कि ई को हम 5 लिख सकते हैं किसी वर्ड में, पेन को हम लिख सकते हैं यहाँ पर 35, देन हम पेंज को क्या लिखेंगे उसी लेटर के कोड में। तो एक इस तरह की कोडिंग हो जाती है। एक और तरह की यहाँ पर जो कोडिंग बनती है जो बहुत ही हाई लेवल, वो चांस तो नहीं है कि CUET में पूछें, वो बेसिकली हायर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, वो क्या होता है, जैसे कि बोल दूँ कि मैं 274 को आप लिख सकते हो कि यू आर फूल।
ठीक है, यू आर फूल आप इसको लिख सकते हो। 137 को लिख सकते हो कि रोहन इज़ फूल, रोहन इज़ फूल। और 893 को लिख सकते हैं कि रिया लाइक्स मोहन, रिया लाइक्स मोहन। तो इस तरह से दे देंगे और लास्ट में पूछेंगे कि रिया के लिए यहाँ पर कौन सा कोड इस्तेमाल हो, तो आपको उसमें कॉमन वगैरह यहाँ पर निकालना पड़ता है और उसके अकॉर्डिंगली आपको यहाँ पर उस पर्टिकुलर का कोड निकालना पड़ता है। ये सिंपल वाला है, ये थोड़ा सा एक्सट्रीम लेवल का, ये सबसे एक्सट्रीम लेवल के यहाँ पर बनता है। कोडिंग डिकोडिंग के यहाँ पर इस तरह आपको दूसरा डिकोड करके उसका रिलेशन फाइंड करके आपको अकॉर्डिंगली और के यहाँ पर पता करना पड़ता है। उसके बाद मिसिंग नंबर्स आता है। मिसिंग नंबर्स तो मतलब कई वेरियस टाइप्स के यहाँ पर बनते हैं, जैसे कि बॉक्स वॉक्स वाला भी आता है कि ऐसे यहाँ पर गोला दे देंगे, यहाँ पर जैसे क्वेश्चन मार्क लगा दिया, 8 लिख दिया मैंने, यहाँ पर 216 लिख दिया और यहाँ पर 64 लिख दिया। तो क्वेश्चन मार्क वाला यहाँ पर कौन सा नंबर होगा वो आप यहाँ पर बताइए। या ऐसे वो बॉक्स में भी 3 से ऐसे डिवाइड कर देंगे, सारे बॉक्स फिलअप कर देंगे, एक ब्लैंक कर देंगे, रिलेशन फाइंड करके आपको यहाँ पर बताना पड़ता है। फिर यह एक ट्रायंगल ऐसे 3 ऐसे दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर जैसे 3 8 4 यहाँ पर लिख दिया मैंने 9, यहाँ पर मैंने 4 7 2 का एक रिलेशन दे देंगे और फिर यहाँ पर 5 9 3 लिख दिया। तो इसकी यहाँ पर क्या यहाँ पर नंबर आएगा, इस तरह के यहाँ पर क्वेश्चन आप देखने को मिल सकता है। उसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट है यहाँ पर स्टेटमेंट कंक्लूजन और सिलॉजिज्म टाइप का। इसमें यहाँ पर किस तरह क्वेश्चन रहते हैं, जैसे कि दो स्टेटमेंट 3 स्टेटमेंट कितने भी यहाँ पर स्टेटमेंट दे सकते हैं कि जैसे बोल दिया कि ऑल डॉग्स आर कैट्स, ठीक है, और सम कैट्स आर रैट्स। अब इसी के बेसिस पे आपको यहाँ पर 3 कंक्लूजन यहाँ पर दे दिए जाएंगे और उसमें बताना पड़ेगा कि कौन से कंक्लूजन फॉलो कर रहा है, 1 फॉलो कर रहा है कि 2 फॉलो कर रहा है कि कोई नहीं फॉलो कर रहा है या दोनों फॉलो कर रहा है, ये आपको यहाँ पर टिक लगाना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर एक्सक्लूडिंग द ऑड वन आउट, इसको आप दूसरे नाम से जो जानते हैं वो आपका होता है आपका क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन में कोई भी 4 में से 3 ऑप्शन आपके सिमिलर रहेंगे, एक आपका ऑड वन आउट रहता है जिसको आपको यहाँ पर फाइंड अप करना रहता है, ठीक है। जैसे अगर एग्जांपल में बोलूँ कोई, जैसे ए यहाँ पर 59 दे दिया मैंने, बी 245, तीसरा 385 और चौथा जो यहाँ पर 315। तो कोई भी 3 जो आपके नंबर हैं वो किसी न किसी दूसरे रिलेटेड, लेकिन एक जो है आपका ऑड है, तो उस ऑड वाले को यहाँ पर आप फाइंड अप कीजिए। या इसमें आपको इस तरह से भी पूछा जा सकता है, जैसे आपका यहाँ पर लाइट दे दिया मैंने, वेव दे दिया, साउंड और हीट, तो इसमें कौन सा ऑड वन आउट यहाँ पर होगा। तो आपको पता है ये तीनों लाइट, साउंड और हीट हैं जो आपकी ये फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, बाकी वेव जो होता है फॉर्म ऑफ एनर्जी नहीं होता, तो ये ऑड वन आउट होगा। मतलब इसमें आपको ऑड वन आउट 3 ऑप्शन आपस में रिलेटेड रहती हैं, एक आपका अलग रहता है। इसी को आप यहाँ पर क्लासिफिकेशन टॉपिक में यहाँ पर काउंट किया, जिसको आप ऑड वन आउट यहाँ पर बोल सकते हैं। 4 ऑप्शन एक को आपको यहाँ पर सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पर आपका आता है फिगर एम्बेडेड का, यानी कोई भी पर्टिकुलर फिगर आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, उसमें पूछेगा, फिर 4 ऑप्शन दे रहे हैं, इसमें कौन सा फिगर इस पर्टिकुलर यहाँ से लिया गया है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर एक फिगर बना देता हूँ, ठीक है, ये फिगर यहाँ पर मैंने बना दिया, कोई सा भी ऐसे फिगर ऐसे बना दे सकते हैं, ये मैंने जोड़ दी। अब यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन यहाँ पर दे दी जाए, जैसे ये दे दिया मैंने, ये ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इसमें से बताइए इन चारों में से कौन सा है जो इसमें एम्बेडेड यहाँ पर नहीं है। तो आपको उस फिगर को देखकर यहाँ पर आपको पता करना रहता है, ठीक है। तो ये आपका फिगर एम्बेडेड का हो गया। उसके बाद काउंटिंग फिगर्स आप बहुत आसानी से यहाँ पर समझ पा रहे होंगे कि कोई सा भी यहाँ पर फिगर दे देगा, ठीक है, कोई भी यहाँ पर किसी भी तरह के यहाँ पर फिगर दे सकता हूँ, पूछेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, कितने स्क्वायर्स हैं, ये सारी चीज़ें, ठीक है। उसके बाद आपका आता है एनालॉजी। एनालॉजी जो आपका कहते हैं कई तरह के ये भी होते हैं, जैसे एक जो तरह की यहाँ पर होती है, जैसे मैं बोलूँ कि यहाँ पर दे दिया स्वीट को हम लिख सकते हैं सौर, ठीक है, SOUR सौर। तो उसी तरह हम यहाँ पर एंड को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो जैसे स्वीट और सौर आपको पता है अपोजिट है, खट्टा मीठा, तो सर एंड का क्या हो जाएगा, बिगिनिंग हो जाएगा। इसका एक यहाँ पर एक नंबर का भी यहाँ पर बनता है, ये भी कई तरह के होते हैं ना एनालॉजी। जैसे 4 को हम 32 लिख सकते हैं, उन्होंने बोला 4 को हम 32 लिख सकते हैं। इन द सेम वे हम यहाँ पर जो है 7 को यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, तो ये लेटर वाला हो गया, ये उस तरह का हो गया। उसी तरह जैसे मैं बोलूँ कि इसका पूछ सकते हैं कि DCHG को हम यहाँ पर LKQP लिख सकते हैं। सेम वे हम जो है FEJI को यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, तो ये आपका अल्फ़ाबेटिकल वाला होगा। उसी तरह से बुक को पब्लिशर मैं लिख सकता हूँ, तो फिल्म को क्या होगा, डायरेक्टर लिख सकता हूँ। तो इस तरह के यहाँ पर जो है आपके एनालॉगी सिमिलैरिटी के क्वेश्चन यहाँ पर बन सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो है आपका
एनालॉगी के बाद वेन डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। वेन डायग्राम में जैसे कि मैं आपको बोलूँ कि यहाँ पर मैंने दे दिया काऊ, क्रो, मैमल। इसको आपको वेन डायग्राम में आपको शो करना है। जैसे आपको दे देंगे कि ये इसको ऑप्शन ए, फिर ऑप्शन बी इस तरह, फिर ऑप्शन सी, और फिर यहाँ पर तीनों ऑप्शन अलग अलग दिए गए हैं। तो इन तीनों को हम किस तरह वेन डायग्राम रिप्रेजेंट कर सकते हैं? इन तीनों में आपको यहाँ पर रिलेशन फाइंड करना पड़ता है। जैसे आपको यहाँ पर दिख रहा है काऊ जो है एक मैमल है, यानी दोनों मैमल के अंदर काऊ आता है, लेकिन क्रो जो है आपका एवीस है, यानी एक बर्ड की कैटेगरी में आता है। जो उसका जो यहाँ पर जो करेक्ट बन सकता है वो ऑप्शन ये होगा कि आपका जो क्रो है अलग होगा, बाकी ये मैमल है, मैमल के अंदर आपका यहाँ पर काऊ आती है। तो ये इस तरह का यहाँ पर बनता है। जैसे बोलो कि स्टार, मून और सन का वेन डायग्राम कैसे बनेगा। आपको पता है कि जो सन होता है स्टार होता है, बाकी मून जो होता है आपका सैटेलाइट होता है, तो इसका भी इसी तरह यहाँ पर बन जाएगा। कभी बार तीनों अलग अलग होते हैं तो आपको अलग अलग करके ऐसे प्लॉट करना रहता है, उस ऑप्शन टिक यहाँ पर करना पड़ता है। तो इस तरह यहाँ पर वेन डायग्राम के क्वेश्चन बनते हैं। उसके बाद सीरीज़ तो आपको पता ही है, सीरीज़ में कई तरह के होते हैं। लेटर सीरीज़ भी होती है, जैसे कि यहाँ पर ऐसे दे दिए BCAB, CABC, ABCA, और यहाँ पर खाली करते आपको यहाँ पर फिलअप करना पड़ता है कौन सा ऑप्शन होगा। ये जो सिंपल होता है, जैसे कोई भी सब यहाँ पर सीरीज़ दे देता है 35, बीच में यहाँ पर ब्लैंक कर देंगे 98 क्या होगा, या लास्ट में वही लाइन खींच सकते हैं, उसमें आपको फिलअप यहाँ पर करना पड़ता है। उसके बाद मैथमेटिकल साइंस एंड ऑपरेशंस में आप यहाँ पर देख सकते हैं जल्दी से कि उसमें किस तरह से यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं। देख लीजिए कि जैसे कि अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पर ऑप्शन वो दे सकते हैं कि जैसे पहला ऑप्शन मैं बोलूँ कि 9 × 3 - 7 + 9 = 19। दूसरा ऑप्शन बोलूँ 10 × 5 / 10 + 10 = 10। ठीक है। तीसरा बोलूँ 4 / 8 + 6 × 3 = 8। और चौथा बोलूँ कि मैं यहाँ पर 18 × 3 / 12 + 8 = 20। तो इसमें मैं प्लस किस ऑप्शन में मैं यहाँ पर प्लस और इनटू का साइन इंटरचेंज करूँ कि जो आपका जो RHS और LHS जो है वो यहाँ पर इक्वल आ जाए। इस तरह के यहाँ पर मैथमेटिकल ऑपरेशन में क्वेश्चन बनते हैं। ये आपको इस तरह यहाँ पर पूछा जा सकता है, जैसे एक जो सिंपल वे वाला जिसका बनता है कि जैसे 10 / 5 - 4 × 3 + 6 = 13। तो इस इक्वेशन को करेक्ट बनाने के लिए LHS = RHS करने के लिए मुझे किन दो साइंस को यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा? ये प्लस या माइनस, ऑप्शन ए माइनस एंड इनटू, या डिवीजन एंड इनटू, या आपका डिवीजन इनटू प्लस। तो कौन सा आपको चेंज करना पड़ेगा वो आपको यहाँ पर सब्सटीट्यूट करके यहाँ पर चेक करना रहता है। तो ये आपका यहाँ पर हो गया। उसके बाद आपका यहाँ पर कौन सा बचा है? कैलेंडर का सिंबल आपको पता है। मिरर इमेज वाटर में जब जानते हैं उसको डिक्शनरी ऑर्डर पर 4-5 वर्ड दे देंगे, उसमें पूछेंगे डिक्शनरी में यदि आप देखेंगे तो उसमें करेक्ट पहला वर्ड कौन सा मिलेगा, दूसरे पे कौन सा मिलेगा, और तीसरे पे यहाँ पर कौन सा मिलेगा। तो आप इसका ज़रूर यहाँ पर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी टेलीग्राम पे भेज देंगे और PDF भी नीचे यहाँ पर अटैच करने की कोशिश कर लेंगे। बुक्स रिक्वायरमेंट आप यहाँ पर कैसे पढ़ सकते हैं? आप किसी भी एक टीचर को यहाँ पर पकड़ सकते हैं, यूट्यूब से देख सकते हैं उनका वीडियो। उसके बाद आप क्वेश्चन पे क्वेश्चन यहाँ पर आप लगा सकते हैं। बुक्स जो रिकमेंडेड है वो आपके RS अग्रवाल की वर्बल प्लस नॉन वर्बल रीजन्स को आप परचेज़ कर सकते हैं। ऑफलाइन मार्केट में आप यहाँ पर ख़रीद सकते हैं। ठीक है। बाकी कोई बहुत सारे टीचर्स यहाँ पर पढ़ा रहे हैं, आप किसी का कोई भी एक टीचर पकड़ के आप एक एक टॉपिक्स देख के उसके बाद उन पे क्वेश्चन लगा सकते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है आपके यहाँ पर न्यूमेरिकल एबिलिटी मैथमेटिक्स टॉपिक्स। इस पर ऑलरेडी हमने कई सारे वीडियोज़ भी अपलोड किए हैं, प्लेलिस्ट उसकी डिस्क्रिप्शन में लगा ही देता हूँ, आप उसमें से देख सकते हैं। इसमें कौन कौन से टॉपिक आते हैं आपके? HCF LCM आते हैं जिसको मैंने पढ़ा दिया है। नंबर सिस्टम कंटिन्यू है, इसमें यूनिट डिजिट, डिविजिबिलिटी, वेरी इंपॉर्टेंट, फैक्टर थ्योरम, लेवेंडर थ्योरम। इसके बाद परसेंटेज जो है इंपॉर्टेंट, इस पर क्वेश्चन आएगा। प्रॉफिट लॉस, रेशियो प्रोपोर्शन, एवरेज, टाइम एंड वर्क, सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट है। वर्क एंड वेजेस, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, मेंसुरेशन, ज्योमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री एंड अलजेब्रा, बेसिक वाला यानी आइडेंटिटी बेस, जो आपकी जितनी भी आइडेंटिटीज़ होती है उसके बेसिस पे। डिस्काउंट, APGP यानी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, प्रोबेबिलिटी काफ़ी रेयर होते हैं, कभी कभार ही पूछे जा सकते हैं। लीनियर एंड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, और सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट के साथ साथ एलिगेशन एंड मिक्सचर। तो ये टॉपिक्स, तो इसका भी आप यहाँ पर आप काम कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट यहाँ पर आप ले सकते हैं, और उसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उसके बाद टॉपिक वाइज पढ़िए, किसी भी टीचर से या बुक से पढ़िए, और फिर उस पर यहाँ पर क्वेश्चन 10-10, 20-20 क्वेश्चन आप लगा लीजिए। इसके लिए जो मैथ्स के लिए जो बुक रिकमेंडेड है वो आपका होती है फास्ट ट्रैक। तो इसकी जो यहाँ पर रिकमेंडेड बुक है वो यहाँ पर फास्ट ट्रैक की
ऑब्जेक्टिव मैथमेटिक्स की आती है अरिहंत की, आप उसको यहाँ पर परचेज़ करके उससे आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। तो उसको आप यहाँ पर इसका जो PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। ठीक है, देखने के वीडियो आपको बहुत बहुत धन्यवाद। कोई भी क्वेरी हो आप यहाँ पर कमेंट करके